हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 12। और अभी मैंने अपने दोनों बच्चों को नहला दिया है। बड़ी वाली बिट्टू को नहला के मैंने कपड़े पहना दिए हैं और अब मैं अपनी छोटे वाली बिट्टू को कपड़े पहना रही हूँ। और आज संडे का दिन था ना, तो पूरा दिन काम में कैसे चला गया पता ही नहीं चला। और ये रहता है ना कि बच्चों को रोज़ सुबह स्कूल जाना रहता है, तो फिर जल्दी जल्दी नहलाओ। तो आज मैंने कहा थोड़ा दोपहर में इनको अच्छे से नहला देंगे, तो अच्छे से बाल वाल भी अच्छे से साफ़ कर देंगे। क्योंकि सुबह सुबह की टाइम ना इतनी जल्दी रहती है कि अच्छे से नहीं हो पाता है। तो बस मैंने अभी सुबह सारा काम ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मैंने अपने दोनों बच्चों को नहला दिया है और अब मैंने अपने बच्चों को कपड़े पहना दिए हैं। और अभी मैं ना उनको थोड़ा सा तैयार कर दूँगी, उनको पाउडर वाउडर लगा दूँगी। मैंने अपनी छोटी वाली बिट्टू के तो पहले ही पाउडर लगा दिया कपड़े पहनाने के टाइम ही। लेकिन बड़ी वाली बिट्टू को ना वो कपड़े पहना दिया था मैंने, उसके पाउडर नहीं लगाया था। और उसके बाल बड़े हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी रुक जाता है। तो मैंने कहा था जब तुम्हारे बाल सूख जाएंगे तब हम तुम्हारे पाउडर लगा देंगे। तो बस अब मैं उसके थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगा के उसको अच्छे से तैयार कर देंगे। अभी उसके बाल हल्का सा गीले हैं, थोड़ा सा सूख जाए तब मैं इसको अच्छे से चोटी कर दूँगी। अभी बस बच्चों को तैयार कर दिया है। अभी दोपहर का आज का दिन कितनी जल्दी चला गया पता ही नहीं चला कुछ। और बस अभी मैंने अपनी बिट्टू को, छोटी बिट्टू को भी तैयार कर दिया है, बड़ी बिट्टू को भी मैंने तैयार कर दिया है। अब बस उसकी चोटी करने को रह गया है। अभी मैं जा रही हूँ। और बस बिट्टू कह रही थी कि मैं अभी ना मुझे भी हाथ में पाउडर दो। वो गुड़िया का एक टूटा हुआ हाथ है, उसमें कह रही थी उसमें दो, मुझे इससे लगाना है। और बस अब मैंने पाउडर रख दिया है और अब थोड़ा सा तेल, ये ना बच्चों के सिर में लगाने के लिए मैं अलग से तेल रखती हूँ। तो ये घर का तेल है, सरसों का तेल है। तो ये पहले मैं अपनी छोटी वाली बिट्टू के सिर पे लगा दूँगी, अच्छे से ठूक दूँगी। क्योंकि बच्चों के सिर पे तेल तो अच्छे से लगना ही चाहिए ना। क्योंकि घर में मम्मी लोग बोलती हैं कि छोटे बच्चों के सिर में अच्छे से तेल लगा दो। तो बस मैंने अपनी छोटी बिट्टू के तेल लगा दिया है और अब मैंने उसकी कंघी कर दी है। अब और बड़ी वाली बिट्टू के भी बाल सूख गए हैं अच्छे से। तो बस इसके बाद ना मैं उसके सिर में भी थोड़ा सा, क्योंकि उसके सिर में ना थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाल बड़े हैं। और ये रहता है ना, हफ्ते में एक बार ही कायदे से देखना होता है कि सिर अच्छे से देख लेते हैं। छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अब मैं अपनी बड़ी बिट्टू के सिर में थोड़ा सा तेल लगा के, इधर से ना वही छोटी वाली बिट्टू आ रही थी बार बार कि वो ना उठाने के लिए आ रही थी कि इसमें क्या रखा हुआ है। तो बस मैंने उसको उठा के सोफे पे रख दिया है और सुबह का सारा काम हो चुका है मेरा। और बस अब मैं ना अपनी बिट्टू के सिर में अच्छे से कंघी कर दूँगी। और ये ना एक बार ना एक जो होती है ना बारीक वाली कंघी, उससे भी मैं अच्छे से झाड़ दूँगी कि मतलब अगर सिर में कुछ भी हो हल्का फुल्का तो वो सब निकल जाए। तो बस अब मैंने छोटी वाली बिट्टू ना वो बहुत परेशान कर रही है, वो उठा लेती है बार बार कंघा, वो खुद से ही अपने बाल झाड़ने लगती है। और मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी से कह दिया था कि रबर बैंड लियो, तुम्हारी चोटी कर देते हैं। तो बस अब मैं उसके बाल भी अच्छे सूख गए हैं, मैंने उसमें तेल भी लगा दिया है। अब मैं उसकी चोटी कर दे रही हूँ। और चोटी करने के बाद ना अभी हम लोग ने खाना भी नहीं खाया है। तो बस अभी हम लोग, अब बच्चे भी रेडी हो गए हैं, अब हम साथ में हम लोग खाना खाएंगे अभी। और बस खाना खाने के बाद ना मैं बच्चों को सुला दूँगी। क्योंकि बताएं संडे को ना तो बच्चे सोते ही नहीं, संडे क्या बच्चे तो वैसे भी नहीं सोते हैं। तो थोड़ा सा टाइम से इसीलिए मैंने उनको नहला धुला दिया है कि सोएंगे तो थोड़ी देर आराम कर लेंगे। तो बस अब मेरे बच्चे तैयार हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा ना ये कमरे में जितना भी इन लोगों के नहाने का सामान था, तो टॉवल थे, ये पाउडर था और कंघा, वो सब मैं उठा के अंदर रख दूँगी। और बस अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में बच्चों के लिए खाना निकालने और अपना भी खाना निकालने के लिए। मेरी बिट्टू को भूख तो बहुत ज़ोर से लगी थी, लेकिन वो ना ऐसे देखी क्या टेढ़ी बनी है, तो बस कहने लगी मुझे ये वाला खाना नहीं खाना है, मुझे पीला चावल नहीं खाना है, और आइए आप भी खा लीजिए। और बस मैं आ गई हूँ अपने बच्चों के पास खाना लेके। और अभी ना छोटी वाली बिट्टू को भी मैं नीचे बैठा दूँगी, क्योंकि वो खाती तो कुछ नहीं है लेकिन खाने भी नहीं देती है, इसलिए उसको ना मैं पास में ही बैठा लेती हूँ कि पास में रहेगी ना तो डर नहीं रहेगा कि गिर ना जाए कहीं। और बस अभी हम लोग का खाना हो रहा है और बिट्टू मेरी नहीं खाई है, उसे नहीं पसंद आया, कह रही है मैं नहीं खाऊंगी, मेरे लिए कुछ और बनाओ। तो बस अब मेरा खाना हो गया है और
अभी ना ये बर्तन पड़े हुए थे, तो जितने भी खाने के बर्तन थे वो मैंने कहा धुल लेते हैं। अभी बच्चे मेरे सो गए हैं, तो बस अभी मैं सारे बर्तन धुल लूँगी। कि मैंने सुबह के बर्तन धुल लिए थे, सुबह जो हम लोग का नाश्ता हुआ था तो वो बर्तन मैंने सारे धुल दिए थे और आज सुबह का सारा काम ख़त्म कर लिया था। बस मेरा ये खाने का ही कुकर था और ये जो बर्तन हैं ये सब ना दोबारा के ही इतने सारे बर्तन हो गए हैं। तो बस अब मैं धीरे धीरे करके सारे बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि बच्चे सो गए हैं ना, और अगर आवाज़ होगी ना तो बच्चे रोने लगते हैं। और अभी इतने छोटी वाली बिट्टू उड़ गई थी, तो इसीलिए उसको मैंने बैठा दिया था कि वो आराम से खेले, और बड़ी वाली बिट्टू मेरी सो गई थी। क्योंकि नहलाने के बाद ना बच्चे जब नहा लेते हैं ना तो उनको नींद आने ही लगती है। और बस अभी सारे बर्तन को मैंने साफ़ कर दिया है, और जो भी हल्का फुल्का जूठा था वो मैंने निकाल के सिंक में डाल दिया, सिंक को निकाल के डस्टबिन में डाल दिया है। और अब ना एक बार मैं सिंक को अच्छे से साबुन से मांजूंगी, जो कि रोज़ का रोज़ हो जाता है ना, तो सिंक इतनी गंदी नहीं होती है। मेरी बड़ी बिट्टू सो गई है, लेकिन छोटी वाली बिट्टू नहीं सोई है, वो घूम रही है। और उसको ना जब तक कि मैं साथ में लेके नहीं लेटूँगी ना तब तक कि वो सोएगी नहीं। और पता है इसीलिए ना मैं इसको किचन में अपने साथ नहीं रखी हूँ, क्योंकि वो रूम में जाएगी ना तो बड़ी वाली बिट्टू सो रही है, उसको भी नहीं सोने देती है, उसके भी बाल वाल खींचने लगती है ना, जग जाती है। और तो इसीलिए ना इसको मैंने अपने पास में ही बैठाया है कि वो आराम से खेल रही है और हम अपने जल्दी जल्दी सारे बर्तन धुल लेते हैं। और बस संडे का दिन ना इतनी जल्दी चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है बिल्कुल, कि पूरा दिन तो काम ही में ही लगे रहते हैं। और मेरी बिट्टू ने खाना भी नहीं खाया है, अभी उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा। और बस देखते हैं क्या खाएगी वो, क्या बनाना है। वो तो जब वो सो के उठेगी तभी बताएगी, क्योंकि उसकी डिमांडें भी बहुत ही अलग हैं, एक नई चीज़ बता देती है। और संडे को ये रहता है ना कि बच्चों को भी इंतज़ार रहता है कि हाँ संडे को मम्मी कुछ अच्छा बनाएंगी तो कुछ अच्छा खाना होगा। तो इसीलिए ना जो कहेगी वो बना देंगे, क्योंकि यार बच्चे हैं, और कभी कभी तो मन करता है ना कि उन लोगों को कि कुछ अच्छा खाएं। तो जो वैसे मेरी बिट्टू को ना अभी ज़्यादा वो कुछ खाती नहीं है, उसको बस 2 ही 3 चीज़ें ज़्यादा फेवरेट हैं। उसको तो मैगी बहुत पसंद है, ज़्यादातर तो मेरी बिट्टू मैगी ही खाती है। तो संडे को अक्सर करके मैं उसके लिए मैगी ही बना देती हूँ, क्योंकि मैगी ना गरम गरम ही अच्छी लगती है। और वैसे तो बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता है मैगी, क्योंकि सुबह स्कूल जाना रहता है, तो सुबह तो वही खाना दो, फिर दोपहर में आके खाना खाना। वैसे तो मेरी बिट्टू बहुत कम खाना खाती है, वो अभी सिर्फ वही बच्चों के साथ में रह के जो थोड़ा बहुत खा ले तो खा ले, बाकी वो खाना नहीं खाती है इतना। तो इसीलिए अगर जैसे वो कह देती है कि मुझे ये खाना है तो हम बना देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि नहीं बनाए, क्योंकि यार बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो इंसान सब कुछ करता है। तो अगर मेरी बिट्टू को हल्का फुल्का कुछ खाने को मन करता है तो मैं उसके लिए बना देती हूँ अलग से। और बस अब मेरे बर्तन धुल गए हैं, बस धुलते धुलते डायरेक्टली हम ना इसमें जाली में ही लगा देते हैं, इससे ना काम भी नहीं बढ़ता है। और अभी ना बहुत काम है, और मैं ना इतना थक गई थी कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, बस कर रहा था अब बस हो गया काम, बाद में करेंगे, अब चलते हैं सो जाते हैं, लेकिन काम तो करना ही है। तो मैंने कहा लगे हाथ कर ही लो, बाद का इंतज़ार मत करो, इस टाइम मौसम का कोई हाल नहीं है। और मैंने पीने वाली बोतलें जितनी थी वो भी मैंने भर दी थी। और उसके बाद ना बाल्टी मैंने तो कहा अच्छे से धुल के वो भी भर देते हैं, क्योंकि इसमें मेरी बाल्टी जल्दी खाली नहीं होती है, तो इसीलिए बाल्टी को भी मैंने पूरा खाली करके अच्छे से साफ़ करके मैंने बाल्टी भी भर दी है। और जो मतलब बोतलें खाली थी उसको भी भर के मैंने एक साइड में रख दिया था, क्योंकि अभी बाल्टी लगा देंगे तो क्योंकि मेरे यहाँ ना पानी का मोटर एक ही बार चलता है, क्योंकि इतना पानी खर्चा नहीं होता है ना, और एक बार में ही 5 मिनट मोटर चलता है और पूरी टंकी भर जाती है। तो एक बार में ही पानी भर लेते हैं जितना भी भरना होता है, और वैसे भी मेरा इतना पानी पूरा दिन चलता है। तो बस अभी यहाँ से मैंने बाल्टी हटाई है ना, तो एक बार वहाँ पे भी कपड़ा मार देती हूँ, तो मतलब भी जो भी हल्का फुल्का पानी होगा वो निकल जाएगा। और बस अब मैं ना ये बोतलें सारी उठा के फ्रिज में लगा दूँगी, और तब तक के मेरी बोतलें फ्रिज में लगाएंगे तब तक के उधर बाल्टी मेरी भर जाएगी। और थोड़ा सा ना ये भी रहेगा कि अभी काम ख़त्म हो गया तो एक बार काउंटर पे भी हाथ मार दो, तो ये रहेगा चलो
अब बिल्कुल टेंशन ख़त्म, सारा काम हो जाएगा। तो बस अभी मैंने एक गैस पे भी एक बार हाथ मार दिया, हालांकि गैस साफ़ है, बस खाने का बर्तन रखा था तो जैसे होता है ना हल्का सा जूठा हो जाता है, तो बस मैंने इसे साफ़ कर दिया है। और बस अभी ये मेरा काउंटर बिल्कुल साफ़ हो गया। एक हल्का हल्का सा ना लगता है कहीं से कुछ चिपक रहा है, तो मैंने उसको भी रगड़ दिया है कस के। और अब ये मेरा साफ़ हो गया है। इधर दूसरी वाली टोटी में मैंने पोछा भी धुल दिया है, और इधर पीने वाली बाल्टी मेरी भर रही है, अब भर गई है। उसको भी उठा के मैंने उसके ढक्कन को भी अच्छे से धुल दिया है, क्योंकि एक बार रख देने के बाद ना थोड़ा सा डाउट रहता है ना, तो बस धुल के मैंने अब बाल्टी को किनारे रख दिया है। और ये मेरा छन्ना, दूध का जो छन्ना है, ये रखा हुआ था, तो वो दूध पे ढका रहता था ना। दूध का बर्तन जो होता है ना, वो ना एकदम से चिपचिपा जैसा लगने लगता है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि अब ये फ्री है बिल्कुल, तो मैं ना उसको एक बार धुल ज़रूर देती हूँ। और बस अभी ये मेरा दूध का बर्तन भी साफ़ हो गया है, छन्ना मतलब दूध का छन्ना साफ़ हो गया है, क्योंकि दूध का जो भगोना है वो तो मैंने फ्रिज में रख दिया है दूध गर्म करके। और बस अब मेरा किचन भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। मेरी बड़ी बिट्टू भी सो गई है, और छोटी बिट्टू को अब मैं जा रही हूँ सुलाने के लिए, और गया मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के बाय बाय। अगर आपको कोई बात है तो पूछिएगा कमेंट करके।